दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन में स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। इतना ही नहीं, सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा है, लोगों को कब्जे से बेदखल कराया जा रहा है। लेकिन फतेहपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर जमीन के कारोबारी जमीन से अंबर तक पहुंच रहे हैं। दर्शकों, आप समझ लीजिए, जमीन से ये कारोबारी अंबर तक पहुंच रहे हैं और इनका एक बड़ा नेटवर्क है जो सत्ता पोषित है, सत्ता से पोषित है, सत्ता के नेताओं का इनको संरक्षण है। यही वजह है कि फतेहपुर शहर के दक्षिणी मुराइन टोला इलाके में तालाब की लगभग 3 बीघे से अधिक की जमीन की प्लाटिंग कर दी गई और ये प्लाटिंग एक योजनाबद्ध तरीके से कर दी गई। अब इसके बाद शहर के ही बाकरगंज इलाके के अलीगंज में स्थित एक तालाब में फिर से नजरें टिकी हुई हैं, वहां पर भी कब्जे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन अलर्ट हो गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि फतेहपुर जिले में जमीन के कारोबारी अवैध तरीके से मालामाल हो रहे हैं और लगातार ये सत्ता पोषित है। जब किसी गैर दल की सरकार होती थी तो यही भाजपा के लोग उन पर भूमाफिया होने का आरोप लगाते थे, तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाते थे, प्रशासन को भी कटघरे में लेते थे, शासन को भी कटघरे में लेते थे। लेकिन अब जब मौजूदा हालात बने हुए हैं तो एक एक कदम फूंक कर रखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले का खुलासा हो ही जाता है। करोड़ों रुपए की प्लाटिंग कर दी गई, अरबों रुपए की प्लाटिंग कर दी गई और एक संगठित तरीके से प्लाटिंग कर दी गई। जमीन से लोग अंबर तक पहुंच गए और इस तरीके से मालामाल हो रहे हैं कि भूमाफियाओं ने शहर के तालाबों का, जिन तालाबों का सौंदर्यीकरण करने की बात की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी कर रखे कि सरकारी तालाबों को कब्जा से मुक्त कराया जाए। लेकिन शहर क्षेत्र के दक्षिणी मुराइन टोला इलाके में, यानी महिला डिग्री कॉलेज के ठीक पिछवाड़े में बाकायदा भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, प्लाटिंग कर ली, मकान बन गए और अब ये मकान खतरे में है। हालांकि राजस्व की टीम ने इनका चिन्हांकन कर लिया है, चिन्हित किए गए हैं, जल्दी इन पे बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन अभी इस सब के बावजूद भी भूमाफिया बैकफुट में नहीं है। भूमाफियाओं ने बाकरगंज इलाके के अलीगंज इलाके में बाकायदा तालाब में कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब दरअसल में आप ये समझ लीजिए कि कब्जा किस तरीके से करते हैं। तो दर्शकों, शहर का कूड़ा करकट ये भूमाफिया एकत्र करवाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से नगर पालिका का ये कूड़ा करकट उस तालाब में डलवाते हैं। धीरे धीरे वो तालाब पूरता चला जाता है। इसके बाद रातों रात अवैध तरीके से मिट्टी का खनन कराया जाता है और वहां पर मिट्टी की पुराई करा के समतलीकरण करा दिया जाता है। आसपास इनकी प्लाटिंग होती है, आसपास उस पड़ी प्लाटिंग में ये तालाब के नंबरों को समायोजित कर दिया जाता है। और सबसे पहले, और भी आप समझ लीजिए, सातिराना दिमाग क्या है? सातिराना दिमाग ये है कि जिस जमीन पर, जिस प्लाट पर इनकी ओनरशिप है, उस ओनरशिप के आधार पर ये विक्रेता को रजिस्ट्री कर देते हैं और जब मौके पर कब्जा देते हैं तो तालाब पर दे देते हैं। यानी क्रेता भी खुश, विक्रेता भी खुश। असलियत तो प्रशासन को मालूम है, असलियत सरकार को मालूम है। दरअसल में चौहद्दी का डिफरेंस कर दिया जाता है और बड़ा खेल किया जा रहा है। जमीन के ये कारोबारी जमीन से अंबर तक पहुंचने के लिए कितने हथकंडेबाजी कर रहे हैं, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इस पूरे मामले का एक पुलिंदा भी शासन स्तर तक पहुंच रहा है। दर्शकों, बने रहिए सफल समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं सफल समाचार।